हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। और काफी लोग मतलब कि पूछ रहे हैं कि सर ये बाई सेल इंडिकेटर क्या है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको अप टू डेट समझाऊंगा कि किस हिसाब से वर्क करेगा और कैसे काम करता है। तो यहाँ पे भी सभी लोग में आप देखोगे कि सेल सिग्नल आता है, बाई सिग्नल आता है, और ये पूरा मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाया हुआ है। ये कोई भी लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, वो भी आपको रिप्लाई में जाके दिखा दूंगा कि किस हिसाब से मतलब कि वर्क करता है एक्चुअल में। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जब भी बाई सिग्नल आता है तो बाई सिग्नल पे मतलब अपने को जैसे ही हाई ब्रेक करता है तभी इसमें अपने को एंट्री करना है। तो यहाँ पे बाई सिग्नल है, आपको डे बाई डे मतलब कि आगे आगे दिखाता जाओगे, कोई भी पर्टिकुलर डे नहीं हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपना पर्सनल बनाया हुआ इंडिकेटर है, क्रिप्टो विथ केविन, और ये कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप गोल्ड में देखो कि गोल्ड में यहाँ पर जैसे ही बाई का सिग्नल आता है तो बाई के सिग्नल के साथ अपने को वन जेम टू के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अपने को वन जेम टू का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल चुका है, राइट। फिर यहाँ पे अगेन देखो कि सेल का सिग्नल आया था, तो सेल के सिग्नल में आप देख सकते हो कि सेल का सिग्नल में भी अपने को यहाँ पे इजीली मतलब कि वन जेम 1.5 का ट्रेड मिल चुका था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दूसरी बार भी सेल सिग्नल आया था, तो उसका हिसाब से ये हिसाब से नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करके मतलब कि यहाँ पे आपका जो वन जेम टू बन रहा है वहीं पर आपको काम करने का है, राइट। तो फिर यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे आपका बाई सिग्नल आया था, बाई सिग्नल पे आप देखो कि बाई सिग्नल पर जैसे ही ब्रेक हुआ था, तो बाई सिग्नल को ब्रेक करते ही आप देखो यहाँ पे। और आपको एक चीज इसमें ऐसा नोटिस करना रहता है कि इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5 पिप्स या तो 10 पिप्स का बफर रखने का, क्योंकि काफी लोगों का स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। तो इसलिए मतलब कि मैं ये प्रीफर करूंगा कि आप लोग ये चीज को कॉम्प्लिकेटेड करें। देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे सेल का सिग्नल आया बट यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ था, तो ये एंट्री अपनी वैलिड नहीं रहेगी। ये बाई की एंट्री वैलिड रहेगी, और यहाँ पे अपने को पूरे 40 पिप्स का टारगेट मिल चुका है। और जैसे कि सभी लोगों को वन जेम वन वाला रेशियो तो पता ही है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल का सिग्नल आया, बैक टू बैक ही जा रहा हो, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा दिन जा रहा हो। ये अभी अभी का ही है, मतलब कि यहाँ पे आप देखो तो जो मिल रहा है आपको बढ़िया सा मिल रहा है। यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल यहाँ पे भी मिल चुका था, तो यहाँ पे जो सेल का सिग्नल मिला था तो यहाँ पे आपको वन जेम वन मिल चुका था। और उसके बाद आपका यहाँ पे 27 पॉइंट का पिप्स था, तो 37 पिप्स आपको स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको 37 पिप्स यानी कि 36 पिप्स तो आराम से मिल चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इजी सेटअप के हिसाब से मतलब कि ये डिजाइन मतलब मैंने डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए बाई का सिग्नल आया था, तो बाई का सिग्नल में भी आपको इजीली 25 पिप्स का टारगेट इजीली मिल चुका था। और यहाँ पे भी वन जेम टू का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका था। फिर यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगेन सेल का सिग्नल आया, तो सेल का सिग्नल में आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वन वे रैली मिला था। और वन जेम वन तो इजीली मिला था, और वन जेम टू के पास मार्केट मिल चुका था। फिर यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, और यहाँ पे सेल का सिग्नल आया तो यहाँ पे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस चला गया। देखिए 100% कोई भी श्योर नहीं है, पर छोटा सा स्टॉप लॉस यानी कि 23 पीस का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया, राइट। फिर यहाँ पे आपका एक सेल का सिग्नल आया था, पहले उसके पहले बाई का सिग्नल आया था, बाई के सिग्नल में से एग्जिट हुए। बाई के सिग्नल में से आप देख सकते हो कि बाई के सिग्नल में से यहाँ से एग्जिट हुए, बैक टू बैक ही जा रहा हूँ, कोई भी स्किप नहीं है, आप देख सकते हो वीडियो में। तो यहाँ पे आपको 30 पिप्स मिले पहले तो। फिर ये 30 पिप्स मिलने के बाद यहाँ पे बैक सेल सिग्नल मिल गया था। तो सेल सिग्नल के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल सिग्नल के बाद आप देखो तो इजीली कितने पिप्स मिल चुके हैं, तो यहाँ पे इजीली आपको 35 पिप्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला था, तो सेल का सिग्नल में स्टॉप लॉस दिया था, पर बाकी मतलब कि बैक टू बैक और कोई चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। और आप पीछे पीछे भी देख सकते हो, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंटिन्यू वे में नीचे ही मिल रहा है आपको। देखो यहाँ पे बाई मिला तो बाई का टारगेट मिला था, यहाँ पे सेल मिला तो यहाँ पे सेल में एंट्री कोई भी एक्टिव नहीं हुई थी। यहाँ पे सेल मिला तो सेल में आप देखो डाउनफॉल आया। यहाँ पे बाई की एंट्री में हाई ब्रेक नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे सेल की एंट्री में लो ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पे कोई लेगिंग इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पे बाई में टिप पे हिट, सेल में टिप पे हिट। देखो आपको बैक टू बैक दिखा के जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सेल में भी कुछ नहीं हुआ था, एक्टिव नहीं हुआ था। यहाँ पे सेल में एक्टिव नहीं हुआ था, यहाँ पे बाई में एक्टिव नहीं हुआ था। जब एक्टिव होता है तब मतलब बढ़िया सा मूवमेंट आता है। यहाँ पे बाई में जैसे ही एक्टिव हुआ, आप यू कैन सी दिस मूवमेंट। यहाँ पे बाई में पहले एक्टिव हुआ, फिर अगेन बाई का सिग्नल मिला, बराबर है। यहाँ पे बाई का सिग्नल मिला, यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, तो यहाँ पे एंट्री एक्टिव नहीं हुई थी क्योंकि लो ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पे आपका छोटा सा एक स्टॉप लॉस दिया, अभी तक के दो स्टॉप लॉस गए हैं। यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, बढ़िया सा मूवमेंट मिला। यहाँ पे तो रात के टाइम में बंद हो चुका था, क्लोज हो चुका था मार्केट। यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ बाई पे टारगेट मिला था, यहाँ पे सेल पे टारगेट मिला था। यानी कि आप देख सकते हो कि 11-15 ट्रेड में से सिर्फ और सिर्फ मतलब कि आपको वन जेम वर्ष का रिवॉर्ड भी प्लान किए हैं, तो भी आपका प्रॉफिट बढ़िया सा हो गया है। देखो
वन जेम वन में भी आप इनकेस प्रॉफिट में रह चुके हैं पूरे, यहाँ पे सेल में इजीली मिल गई, बाय में एंट्री एक्टिव नहीं हुई थी, यहाँ पे बाय पे एंट्री एक्टिव पे आप देखो कि वन में मूवमेंट मिला था, यहाँ पे बाइक की एंट्री एक्टिव नहीं हुई थी, यहाँ पे सेल की एंट्री एक्टिव हुई थी और मार्केट में वन जेम वन रिवॉर्ड आराम से मिल चुका था। फिर यहाँ पे बाइक की एंट्री मिली, वन जेम वन मिला, सेल की एंट्री यहाँ एक्टिव नहीं हुई, बाइक की एंट्री एक्टिव हुई, वन जेम वन मिला, सेल की एंट्री यहाँ पे एक्टिव नहीं हुई, सेल की यहाँ पे एंट्री एक्टिव हुई और यहाँ पे आपको मतलब कि छोटा सा स्टॉप लॉस चला गया, राइट। तो यहाँ पे सेल का एंट्री मिला तो यहाँ पे टारगेट मिला, यहाँ पे बाइक की एंट्री एक्टिव नहीं हुई थी, यहाँ पे बाइक की एंट्री मिली, वन जेम वन मिला था, यहाँ पे बाइक की एंट्री एक्टिव नहीं हुई थी, बट यहाँ पे सेल की एंट्री देखो वन में मतलब डाउनफॉल मिल रहा है वन में, बराबर। यहाँ पे सेल की एंट्री मिली तो सेल की एंट्री में आप देखो कि वन में मिला गया था, यहाँ पे आपको वन जेम वन का, यहाँ पे बाइक की एंट्री में तो शाम के खत्म हो गया था, यहाँ पे सेल बैक टू बैक जा रहा हूँ, 11 तारीख तक चला गया हूँ, कम से कम आपका सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 एसएल गए हैं और 15 से 17 ट्रेड प्रॉफिट में, यानी कि आप 18 से ट्रेड प्रॉफिट में रहोगे तो भी दिन के आराम से इजीली मनी अर्न कर पाओगे। तो ये इसका रीजन ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें ना तो कोई मतलब आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है, इंडिकेटर का कोई पे 1 मंथ के लिए बिल्कुल ही फ्री रहेगा। इसका एक ही मतलब रूल्स है कि अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर है तो आप मतलब कि इजीली इसको अर्न कर सकते हो, यानी कि फ्री में 1 महीने के लिए मिल सकता है और आपका अकाउंट साइज $500 से ऊपर होना चाहिए। अगर $500 से ऊपर नहीं है तो ये इंडिकेटर नहीं मिलेगा और अगर ये इंडिकेटर अच्छे से वर्क करेगा तो आपका इजीली मनी अर्न होने वाला है, सिंपल सी बात है। दूसरा स्टेप ये रहा कि अगर आपके पास मतलब कि एक्सचेंज अकाउंट है तो आप पार्टनर चेंज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्टनर चेंज की लिंक दी गई है, सेम इज जहां पे मतलब कि आपके पास एक्सएम में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अगर आपके पास एक्सचेंज अकाउंट नहीं है तो एक्सएम की लिंक भी आपको नीचे दी गई है और उसको पार्टनर कोड फिल करना कंपलसरी है। तो ये सब चीज आप देख सकते हो और डेटा एक्सचेंज में भी आप कर सकते हो, तो ये सब चीजों से देख के आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मूवमेंट मिलता है और कितना बढ़िया सा इंडिकेटर वर्क करता है। इंडिकेटर ऐसा बनाओ कि ना लेगिंग हो ना कुछ हो और अच्छे से काम करे, तो बस ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।